हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 11 के हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को 3 वीडियो दे दिए थे जिसमें आप लोग को दूसरा तक बनाने के लिए कहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या था भाई, शुरुआत करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में था 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकंड को वृत्तीय माप में बदलें। कैसे बनेगा जो जाने। क्वेश्चन कह दिया पहला ही कि वृत्तीय माप में बदले। तो वृत्तीय माप कहने का मतलब रेडियन में बदले कह रहा, सी के रूप में। अभी आप लोग को डिग्री के रूप में, डी के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सेकंड है, मिनट है, डिग्री है, तो सबको डिग्री में बदलिए। तो डी बराबर आपको हम लिख सकते हैं, चूंकि डी बराबर 18 प्लस 33/60, तो ये मिनट से डिग्री में बदल गया। आप 45 बटा अगर 60 से भागा दिए तो मिनट में, और मिनट को फिर डिग्री में बदलने के लिए 60 से फिर भागा देना पड़ेगा। तो चलिए 15 तिया 45 और 15 चौ 60, 20 तिया 60, 11 तिया 30 और यहाँ से 20 तिया 60। तो डी बराबर 18 प्लस 11/20 प्लस 1/80। तो डी बराबर 80 एलसीएम 18 8 5 90 68 18 7 26 18 8 44 प्लस 20 11 44 प्लस 1। तो डी बराबर 1485/80, 40 44 और 1 85 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 16/85 और ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे तब 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से आपका निकल जाएगा 4 8 48, 9 5 45, 3 और 5 35, तो 7 5 35। तो डी बराबर 2 9 7/16, ये टोटल डिग्री में आ गया। तो चूंकि डी बटा 180 बराबर सी बटा पाई, डी का वैल्यू 2 9 7/16 बटा 180 बराबर सी बटा पाई। तो 2 9 7/180 गुने 16 बराबर सी बटा पाई। इसको इधर चल देंगे, 2 9 7 पाई बटा 180 गुना 16 बराबर सी। यहाँ से आंसर मिला के देख लेते हैं हम थोड़ा सा। क्वेश्चन था तीसरा, तो तीसरा का आंसर देता है 33 पाई बटा 320। अब देखिए ये बात कितना सत्य है। 33 पाई बटा 320 दे रहा है, तो पाई का वैल्यू यदि हम 180 रख देते हैं बाबू, तो ई से ई कैंसिल, 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18, तो यहाँ से ये गुना हो जाएगा। तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 2 29, 297/16 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 297/16, तो आंसर तो आ जाना चाहिए 33/320। इसका मतलब काट छाट और कीजिए, 9 से ऊपर कट जाता है, 9 दूनी 18
और 9 से काटिएगा तो 9×27, 9×27, तो 33 पाई बटा 320 बराबर की रेडियन में वैल्यू निकली। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं इसको। चौथा, किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 की निष्पत्ति में, तो उनका मान रेडियन में बताएं। रेडियन कहने का मतलब उसका वैल्यू सी के रूप में पूछ रहा है, तो रेडियन का मान रेडियन के रूप में हम लोग कैसे बताएंगे? रेडियन कहने का मतलब सी के रूप में। एक त्रिभुज है जिसका कोण 1:3:5 के अनुपात में है, तो इसका मान पूछ रहा है रेडियन में, तो डरिए मत। यहाँ पे मान लीजिए, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, तो एंगल ए बराबर x, एंगल बी बराबर 3x, एंगल सी बराबर 5x। वाई क्वेश्चन, प्रश्न से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप लोग पढ़े हैं 180 डिग्री, और आप लोग को सिद्ध करके लाए हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो जहां पे 180 डिग्री है वहां पे 180 ना रख करके पाई रेडियन हम रख सकते हैं, क्योंकि हमको मान जो पूछा है रेडियन के रूप में पूछा है, तो रेडियन के रूप में रख दीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए, 5 3 8 है, 9x बराबर पाई, तो x बराबर पाई बटा 9, x का वैल्यू ये निकल चुका है। तो इसीलिए एंगल ए बराबर x, एंगल बी बराबर 3x, एंगल सी बराबर 5x। तो एंगल ए बराबर x का वैल्यू पाई बटा 9, एंगल बी बराबर 3, x का वैल्यू पाई बटा 9, एंगल सी बराबर 5 × पाई बटा 9, 3 3 9। तो एंगल ए बराबर पाई बटा 9, एंगल बी बराबर पाई बटा 3, एंगल सी बराबर 5 पाई बटा 9। इतना ही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, चौथा के बाद पांचवा में, पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, डरने की बात नहीं है। कहता है एक त्रिभुज के कोण एपी में, तो देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता, और जब 3 पद होते हैं एपी में, तो 10वां में आप लोग को पढ़ाए थे 3 पद को हम लोग कैसे मानते हैं। जो आप लोग को 3 पद को कैसे मानते हैं इसके बारे में आप लोग को पढ़ाए हैं। यदि 3 पद मानना हो तो फर्स्ट पद बराबर अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड पद अल्फा, और थर्ड पद अल्फा प्लस बीटा। आप लोग को बताए कि जब 3 पद दिया हुआ हो तो त्रिभुज के 3 कोण एपी में, त्रिभुज के कोण एपी में, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं। इसका मतलब इसका 3 पद होगा, तो तीनों भिन्न भिन्न बात होगी। एगो के मान लिया अल्फा माइनस बीटा, एगो के अल्फा और एगो के अल्फा प्लस बीटा के रूप में मान लिया। चलिए
क्वेश्चन आगे क्या कहता है? अब क्वेश्चन आगे कहता है सबसे बड़े कोण की माप रेडियन में। तो सबसे बड़ा कोण तीनों में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान रेडियन में, और सबसे छोटे कोण का मान अंशों में। सबसे छोटा कोण कौन कौन है? ये अल्फा माइनस बीटा का मान अंशों में का अनुपात π/60 है। तो आपसे क्वेश्चन का है कि तो कोणों को परिणाम अंशों में निकाले। अंश का मतलब डिग्री होता है बाबू। कैसे बने देखिए, तो डरने की बात नहीं है। सबसे पहले त्रिभुज के ये जो तीन पद हमने माना तीनों कोण है, तो चूंकि आप बोल सकते हैं त्रिभुज के गुण से अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट पद जो सेकंड पद और जो थर्ड पद का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा 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 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। काट दीजिए इसको, 60 अल्फा बराबर 60 डिग्री। अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को अल्फा निकल गया, चूंकि पुनः अल्फा प्लस बीटा इंटू रेडियन में अल्फा माइनस बीटा का मान यहाँ डिग्री में बराबर π/60। अब ये रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, तभी क्रिया होगी, अन्यथा कोई क्रिया नहीं होगी। तो अब रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं। तो चेंज हो गया, π/180 से गुना कर दिए ऊपर में, तो ये डिग्री में, ये भी डिग्री में आ गया। पाई से पाई कैंसिल, 18 3 बार। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 अल्फा माइनस 3 बीटा। काट दिया, उसके बाद इसमें गुना और इसको तिरछे तिरछे गुना कर दिए। अल्फा का वैल्यू 60 निकाल चुके हैं, तो 60 प्लस बीटा बराबर 6 गुना 3 गुना 60 माइनस 3 बीटा। बीटा को इधर ले आएंगे, तो बीटा प्लस 3 बीटा बराबर 18 180 माइनस 60। तो 4 बीटा बराबर 120। तो 30 24 से बीटा बराबर 30 डिग्री। तो फर्स्ट पद बराबर अल्फा माइनस बीटा, तो 60 माइनस 30 बराबर 30। सेकेंड पद अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू 60। थर्ड पद अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 प्लस 30 बराबर 90 आंसर। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा। एक बार फिर से इस बात को समझ लेंगे। क्वेश्चन का दिया था एक त्रिभुज में 3 कोण है जो एपी में है। तो एपी में जब 3 पद होते हैं तो मानने के तरीका ये पढ़ा चुके हैं 10 में से। अब क्वेश्चन का था सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में, तो सबसे बड़ा कोण तीनों में ये, तथा सबसे छोटे कोण का मान अंशों में, तो सबसे छोटा कोण ये का अनुपात π/60 है। ये क्वेश्चन कर दिया था। और त्रिभुज के ये तीनों पद था, इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोण था, इसका मतलब तीनों का योगफल 180। यहाँ से अल्फा निकल गया। ये रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए π/180 से गुना कर दिया
हल करते करते अपने तीनों को निकल गए। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ तक समाप्त हो गया। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, लेकिन आपको टाइम 15-16 मिनट हो चुका है, इसलिए रोक देते हैं इसको। अगले वीडियो में देखेंगे।